शीश का रास्ता रुक गया। किसी ने बीजेपी ने किसी ने मंत्री ने खिलाफ जाके किसी ने प्रदर्शन नहीं किया। लो जी सवाल सानू पूछी जाते हैं, अरे भाई मैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हाँ। तुम देखो लखे सटाने की सिर का एक अक्षर में बोल पाया हो, मैं दावे ना कह सकता गुरु साहब की हाजिरी के अंदर पिछले 100 साल का आजादी तो बाद रिकॉर्ड चके को दिखा दे किसी एक भी इंसान की जो सिर का मुल पिया होवे वो दी एंटीसिपेटरी दे रही होवे। ये पुलिस को छुटूगी तो सब सवाल पूछेंगे, अरे भी पुलिस कोड़ दिया तो बीजेपी की सरकार को पूछो, देश के गृह मंत्री को पूछो। आज हर कोई दुनिया भर च सेवा में समझने लग गया कि सेवा की है और सेवा कितना सिख करते ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜੀਆ ਇਹ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਆ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਰਹਿਣਾ। ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ सच बैठ के गुरु प्यारे साध संगत जी गज बज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद आ गुरु गरीब नवाज का, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का, जो सरदार खेमप्रीत सिंह जी को गुरु साहब ने आप कृपा करके इस बहुत वड्डी जदोजहद चो बाहर कढ़िया। पहला इस तरह इसे पिंड के निवासी सरदार जसप्रीत सिंह जी और उन्होंने भी अकाल पुरख ने कृपा की और हुण सरदार मनिंदर सिंह जी मोनी जी उन्होंने जमानत जी कल दरखास्त हाई कोर्ट च, पर असी उसनूं हुण कल विड्रॉ करके ते खेमप्रीत दे जमानत जिवें हुई आ उस आधार लैके ते मंगलवार या बुधवार दोबारा जमानत लगावांगे। अरदास करांगे गुरु तेग बहादुर साहब जी के चरणों के अंदर मेरे मालिक तरस कर और उन्होंने भी इस तरह जित हासिल हो और वो भी अपने माँ बाप के कोल छेती वापस पहुंचे। मैं इस सारे जदोजहद को बहुत नेड़े तो देखता आ रहा हूँ। मैं बड़े यकीन नाल गल कह सकता हूँ इस सारी जित के पिछे केवल दो ही कारण ने, एक जो साडियां मातावां ने भैणां ने साडे लिए अरदासां कीतियां और दूजा गुरु साहब ने उन्हां अरदासां नूं प्रवान किया। देखो मां एक ऐसा शब्द आ, एक मां भी अरदास करे तां भी रब नूं सुणनी पैंदी आ। ना जाने हज़ारां मावां साडी अरदासां करदियां, उन्हां अरदासां दे सदके ही हमेशा सानूं जित प्राप्त हुई आ। सो मैं इन्हां मावां दा भैणां दा इन्हां दे चरनां 'च सीस नवा के बड़ा शुक्रगुजार धन्नवाद करना माता जी जिहड़ा तुहाडीआं अरदासां दे सदके ही साडे ते किरपा हुई है। अकाल पुरख दी अपार किरपा है। देश और दुनिया नूं पिछले 2 सालों च असीं जरूर ये दस्सण च कामयाब होए हां कि सिख है की आ, सिख की परिभाषा की आ, उहदी भावना की आ, उहदा जज्बा की आ, उहदी सेवा की आ। सानूं यकीनी तौर पर इस गल का बड़ा माण है, बड़ा फकर है कि अज तुसीं राह जांदे नूं भी रोक के पुछोगे सब तो वड्डी गल अंग्रेजी के अंदर अज सेवा वर्ड जिहड़ा है वो केवल अपने पंजाबियां च प्रचलित सीगा। अज अंग्रेजी दी अखबारां जदों लिखदियां ने, इंग्लिश के टीवी चैनल जो बोलते हैं तो माता जी सेवा का कोई पुरथा नहीं करते, वो सेवा की कोई जवाब अंग्रेजी अंदर कोई लिखते नहीं, कोई यही लिखते हैं सिखों दी सेवा डन बाय सिक्स, दी लंगर सेवा ऑफ सिक्स। मतलब ये जी सेवा वर्ड यानी इतना प्रचलित हो गया कि ये डिक्शनरी का हिस्सा बन गया। अज हर कोई दुनिया भर च सेवा को समझण लग पिया कि सेवा की आ और सेवा कितना सिख करते हैं। ये बड़ी वड्डी जित आ कि इस अंग्रेजी दे इस वर्ड को अंग्रेजी ने अडॉप्ट कर लेना। ये मैं समझदा कि सानूं इस गल का बड़ा फकर है। दूजी गल देश और दुनिया के जिन्ने भी बुद्धिजीवी सी, देश और दुनिया के जिन्ने भी लोग धर्मां दे जिन्हां नूं लोग फॉलो करते सी, वो ये मनण नूं मजबूर हो गए भी वाहद वाहद सिख एक ऐसा है
जिसने अपने आप को समर्पित करके उस मानवता की उस वेले भी सेवा की आ जिस वेले लोग अपने माँ बाप को नहीं संभाल रहे थे, उस वेले भी सिखा ने लोगों की सेवा की। ये आप लोगों के घर घर पहुँचाने च कामयाब होए हैं। जो 26 जनवरी का वाकया सी तुहानूं याद होगा, कुछ घंटिया के अंदर अंदर ही सरकार ने सानू कितना दहशतगर्द ऐलाना शुरू करता, खालिस्तान का टीवियां ते प्रचलन होने लग पिया। इस तरह का माहौल बनाना शुरू करता साडे खिलाफ, जिवें असीं देशद्रोही होईए, जिवें असीं देश के खिलाफ कुछ कार्रवाई करती होवे। उस वेले वड्डे वड्डे लोग जिहड़े सीगे वो डर गए, जथेबंदियां सी वो पिछे हट गईयां, कहने लग पियां साडा इहदे नाल कोई वास्ता नहीं। अज कोई जो मर्जी करे, लेकिन सच्चाई तुहानूं पता, सच्चाई सानूं भी पता है। उस दिन भी दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने डट के सारे चैनलों पर जाके अपनी आवाज को बुलंद किया, सरकारों को चेता कराया, लोगों को याद कराया। इन्ने हसान फरामोश ना बनो, ये वही सिख ने जिन्होंने तुसीं हफ्ता पहला देवते दस रहे जो तुहाडे घरां च लंगर आ रहा सी। और असीं सारे टीवी चैनलों पर जाके मैं डिफेंड करके क्या बिल्कुल साडे अपने ने, साडे भरा ने, डट के खलोवांगे, पिछे नहीं हटांगे, भावें कुछ हो जाए। ये दहशतगर्दी असीं उहदे नाल खड़े हां। उधर टीवियां ने कहा कि तुसीं उन्हां दी जमानत कराउण दी गल कर रहे जे। मैं कहा नहीं, खाली जमानत नहीं, असीं उन्हां दे घर कपड़े भी करवा उन्हां जेल च भेज के आए हां, उन्हां दे नाल खलोवांगे, मुलाकात करांगे। साडे अपने ने, उन्हां ने कोई गुनाह नहीं कीता। माता जी जेकर असीं उधर स्टैंड ना लेंगे, माफ करना, मैं तो अज याद कराना चाहना है, ठीक है साडे विरोधियों को साडे अलावा बोलण दे कोई काम नहीं, असीं कहने हां ये भी गुरु दी कृपा है, ये भी गुरु दी कृपा है। जेकर साडा नाम लिया, जेकर उन्हां दे अखबार च 2 लाइनां छप जांदियां ने ते सानूं इतराज कोई नहीं है, छाप लो जी, साडा नाम लिया, तुहाडी दुकान चलदी, चलाओ कोई गल नहीं। पर अकाल पुरख वल मूंह करके फर्क देखो की आ, अकाल पुरख ने साडी सेवा कित्थे लाई आ, मानवता की सेवा करन, सिखां की सेवा करन ते तुहाडी सानूं गालां कढण। सोच के देखो, रब के सामने खड़े होकर भी अकाल पुरख नूं सगों पुछो भी कित्थे लाती साडी सेवा। असीं डट के मानवता की सेवा च, अपने सिखां की सेवा च अड़ के खड़े हां। मैं तुहानूं याद कराउणा चाहुंदा है, जिहड़े सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया जिस वेले, जिहड़े लोगों ने उस वेले उहदी मुखालफत कीती, वो लोग अज भी जेलां च बंद ने। सवा साल, 1.5 साल हो गए, अज तक जमानत नहीं हुई, कई इन्हां नूं मिले होणगे। मैं खिमपुरी च ठीक कह रहा तुहानूं, जदों साडे किसान वीर बाहर आउंदे सी, आके पता की कहंदे सी, कहंदे किसान वो कह रहे थे सीए वाले, भाई कह दो साडी भी जमानत करा दे, साडी तो हुई नहीं अजे तक, उनको साडी भी करा दे। ये हालात सीगे। आ तुसीं देखो लखे सटाणे दी सिर दा 1 लाख रुपए मुल पाया होवे, मैं दावे ना कह सकदा गुरु साहब की हाजरी के अंदर पिछले 100 साल का आजादी तो बाद रिकॉर्ड चक के को दिखा दे किसी एक भी इंसान की जो सिर का मुल पिया होवे वो दी एंटीसिपेटरी बेल हुई होवे। क्यों कृपा हुई है? ये मेरे अकाल पुरख सच्चे पिता परमेश्वर की कृपा है, क्योंकि साडा जज्बा बुलंद है, असीं सामने टक्कर लैण नूं तैयार खड़े हां। और लोग देखते ने, कोर्ट कचहरियां सानूं देखदियां ने, कोर्टां दे अंदर जज फाइलां चुक चुक के मुंह ते मारदे ने, कहंदे ने इन्ने हजार परामोश ना हो, ये वो सिख ने जिहड़े मानवता दी सेवा करदे आ, लोकां च साह दे कन्नां च जान पाउंदे आ, तुसीं बदनाम करदे जिन्हां ये असीं हੱਥ करके आ फकर इस गल पे। देखो दुनिया के अंदर हर कोई आया है, हर एक ने चले जाना है, पर उसका किरदार और गलबात उन्हें जो मानवता ने किया है हमेशा रहना है। सानू गल भुलनी नहीं चाहिए। असीं कई बार आके अपनी धड़ेबाजियां च वंडे जाते हैं। तुसीं सोच के देखो, जे गुरुद्वारा कमेटियां भी धड़ेबंदियां च वंडी जाण, साडी गल करन कौन वाला होगा? तुसीं सोच के देखो, जिहड़े लोगों ने, मैं नाम ले लेके तुहानूं दसदा, महेंद्र सिंह जी खालसा डट के साडा विरोध करिया करते सी, पर असीं इस गल नहीं देखा कि साडे विरोधी है ना। तुसीं कौन जी असीं नहीं जानते, बस एक गल जानते हो, तुहाडे सिर ते दस्तार सजी आ, इह आ तुहाडा साडी साझ आ, असीं जान दे दांगे खालसा जी तुहानूं जेल च नहीं रहण देंगे। इसे तरह इकबाल सिंह जी, इसे तरह वो कबड्डी का प्लेयर ने अपने उथों मुक्तसर साहब का नाम भुल गया, बकायदा उसने वीडियो पा के सानूं माड़ा चंगा बोलिया, पर क्या उन्हें सानूं माड़ा बोलिया इस करके असीं गुरु घर दीयां जिहड़ियां सेवावां ने उहदे अंदर अपने आप नूं वंड लईए ना? असीं क्या जदों बाहर आया कि उन्हें मैनूं तो पता भी नहीं सी, बाहर आके खुद दस गया कि मेरी हैंडीकैप आई सी, मैं सोचा हुण मैं की करूंगा, मैनूं तो खुदकुशी कर लेनी चाहिए, होर मेरे को बचिया की आ। मैं कभी सोचा नहीं सी, जिन्होंने मैं माड़ा चंगा कहना सी मेरे नाल आके खलो जाणगे। मैं कहा वीर ना, असीं नहीं
दस्तार की गल है, सानू तुसीं माड़ा चंगा 100 कहो, असीं पार्टी लाइन तो उपर रख के खड़े हाँ। आपां नूं अपनी सोच नूं बदलना चाहिए। और अज साडी जित कित्थे होई है? अज माता जी फ्रांस की कंपनी ने सानू 2.5 करोड़ रुपए का ऑक्सीजन प्लांट दिता। तुसीं सोचो इत्थों की चर्चा जो तुसीं सेवा इत्थे कीती है, चर्चा फ्रांस च हो रही है। जदों ये प्लांट दिता गया हो, किवें दिता गया होगा? वो ये तो है नहीं कि एक बंदे ने चुक के जहाज च रख के भेजता होगा, जहाज चुक के आया, किवें आया होगा? भाई राष्ट्रपति को सलाह हुई होगी, मंत्रियों ने राय दी होगी भी आप देना है। फिर कहो किनू देना है? उन्होंने कहा जो सिख सेवा करते पे उत्थे बड़ी कितने दिल्ली च करते पे आ, उहदे ते लिखिया सीगा गुरु तेग बहादुर कोविड हॉस्पिटल। माता जी सोच के देखो, फ्रांस के राष्ट्रपति के सामने जो फाइल आई होगी उत्ते लिखिया होगा गुरु तेग बहादुर कोविड हॉस्पिटल। पूछे होगा कौन? दस्या होगा सिखां दे नवें पातशाह ने। जो वो टाइप होए होंगे, कागज मंत्रालय गए होंगे, उन्होंने एयरपोर्ट से हजारों लोगों के मुंह नाम लिख लिया होगा गुरु तेग बहादुर। कितनी दुनिया की जिंदगी बदल गई होगी फ्रांस अंदर की। ये भावना की कल्पना करके देखो, ये लोग सानू साडे लोग सानू गालां करते हैं, फ्रांस वाले जय जयकार करते हैं। हुण अगे सुनो माता जी, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने $3 लाख भेजा, $3 लाख। और कादरी भेजा है गुरु तेग बहादुर कोविड हॉस्पिटल वास्ते। माता जी 2.25 करोड़ रुपए बनता है, 2.25 लाख नहीं दिता कोई किसी को। 2.25 मैं 2.25 करोड़ को वड्डा नहीं समझता, मैं वड्डा इस गल नूं समझदा है कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार के मुख्यमंत्री को लेके मंत्रियों को लेके इस गल की चर्चा हो रही सी भी आपां गुरुद्वारा कमेटी नूं भेजना है। मैनूं स्टाफ साहब दा फोन आया कि साडी सूबे की सरकार ने तुहाडा काम देखिया है, उन्होंने सानूं अप्रोच कीता है कि जेड़े तुहाडी बरादरी दे लोग ने, तुहाडे धर्म दे लोग ने दिल्ली, असीं उन्हां दी हेल्प करना चाहुंदे हां। खालसा जी $3 लाख ऑस्ट्रेलिया तो आया। सोनी टीवी जिते तुसीं रोज देखते जे, ओदा कपिल दा शो, उसने 1 करोड़ 11 लाख रुपया भेजा सीटी स्कैन की मशीन वास्ते। अमेरिका की सरकार उठों के गवर्नर ने सानू वेंटिलेटर इकट्ठे करके भेजे न्यूयॉर्क तो। दुनिया ने गल कह रही है भी कमाल करती, तुसी कमाल करती ते साडे बारे गाना कट्टी जांदे। क्यों? ईर्खा भावना मन के अंदर एक गल मनण नूं तैयार नहीं हो रहे कि दुनिया से जय जयकार होगी, कह रहे जी असं बोलांगे तो फिर असं मिट्टी हो जाएंगे। क्यों? राजनीति आ केवल सत्ता त्योड़ी है बोल के माड़ा। ये नहीं सोचा कभी भी जिस गुरु के घर की सेवा मंगते पे जे आप उस गुरु की पढ़ाई करी जाते हैं, फिर अपनी सोच की रहेगी। अज बड़े सारे लोग तो आए असी भी करांगे। अज 4 महीने हो गए, कोई बात छोड़ के आया नहीं आया, पर असी तो एक गल का वादा करते असी कभी किसी वल नहीं देते। माता जी अज दुनिया ने इस गल नूं देखना कीता, 12 दिनों के अंदर सिखा ने 400 बेड का कोविड का हॉस्पिटल बनाता, वो भी 12 दिनों के अंदर। माता जी तुसीं मैनूं आप दसो, तुहानूं तुहाडे आंढी गुआंढी ने बधाई नहीं दी इस गल दी? दित्ती नहीं दित्ती? दसो जी तुहानूं तुहाडे गैर सिख भी हिंदू भरा तुहानूं बधाई दिंदे कि नहीं इस गल दी दिंदे? तुहाडा सिर उच्चा होया नहीं होया इस गल च? साडिਆਂ ਨੂੰ इस गल की तकलीफ है। अज आपां रिकॉर्ड कायम करन जा रहे हैं। 18 सालां च जिहड़ा हस्पताल बना ना सके, 18 साल लगे ने, 18 साल हो गए ने पूरे। 2003 के अंदर बाबा हरबंस सिंह जी कार सेवा वाले वालों इसकी सेवा मुकम्मल की गई सी 2003 के अंदर। 2003 तो लैके ते अज 2021-20 तक 2019 तक ये प्रधान रहे ने। 12 साल सरना रहे ने, 6 साल जी के रहे ने। ते गाना मैनू कटन के कहेंगे हस्पताल नहीं बनाया। गुरु के घर की कोई तो शर्म कर दो यार, गुरु तो डर लो यार। 12 साल सरना साहब तुसी ना बना सके, 6 साल जी के साहब तुसी ना बना सके। सानू मौका मिलिया, असी गुरु साहब के चरणों च अरदास की, क्योंकि असी गुरु साहब के चरणों च सच्ची अरदास गुरु नूं हाजिर करके की सी मालिक के चरणों च भी हे मालिक अरदास कर लगे हुण सिरे चढ़ायो जे। इस महामारी के दौरान भी
100 ਬੈੱਡ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਿਨਾਂ ਬਿਲਿੰਗ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੇਵਲ 3 ਮਹੀਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਦੇਖਿਆ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਵਿਪਤਾ ਆਈ, ਕੋਈ ਬਾਹ ਨਾ ਫੜੀ। ਉਧਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੀਜੀ ਅਗਰ ਲਹਿਰ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ 125 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ 125 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ, ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਕਰਨੇ ਆ 60 ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਸੀ, ਇਕਾਹਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੇਵਲ 2 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 125 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ 7 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਔਰ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਰਡ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰਡ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕੰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੋਟ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਚਲੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਵਧੂਗੀ ਕਿ ਘਟੂਗੀ। ਸਾਡੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਅੰਦਰ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਯਾਰ, ਅੱਜ ਧੀ ਸਾਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਕੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਬਚਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਸਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਈ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਲਰਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਘਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਧੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਿਓ ਦੀ ਧੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ? ਆਹ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੁਝ ਬੀਤੂਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਵੀ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋ ਪੀੜ ਪਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਵਜਾ ਦੇਣਗੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਭੱਜ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਗੱਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਕਜੁੱਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਣਾਈ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਐਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਕੁੱਟੂਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਅਰੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੁੱਟਦੀ ਆ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਸੀਸ ਕਹਿੰਦਾ ਰਸਤਾ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੋ ਜੀ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਰੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਸਿੱਖ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜੁੱਟ ਪਵੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਗਲਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣੂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਹੋਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
क्यों केस चलते अंदर दे दूगी। साडे ते भी सरकार ने केस पाए आ, यूपी च जेलां च बंद करने की कोशिश की है, दो दिल्ली च केस पाए आ, उत्तराखंड अंदर जाकर रोकने की कोशिश की है, राजस्थान च रोकने की कोशिश की है, हरियाणा च पुलिस ने फड़ने की कोशिश की है, पर असं डट के अपने परिवार खड़े, अज नहीं खड़े, कल नहीं खड़े, परवाह नहीं करते गुरु साहब का वोट ट्रस्ट के पिछे नहीं आते भावे कुछ बच गए। इस करके सानू अपनी एकजुटता बना के रखनी चाहिए। बस मैं आपके चरणों से बेनती करता हूं, तुसीं एक गल जरूर विश्वास रखियो जी, जितना अज तक डट के खड़े रहे हैं अपनी कौम के एक बच्चे के पीछे अपनी जान प्राण दे सकते हैं, पर कभी पीछे मुड़ के देखने वाले ऐसे लोग नहीं। ये तुसीं फैसला करना है, ये तुसीं देखना है। धड़ियां के ऊपर उठ के अपने रिश्तेदारों के ऊपर उठ के जे तुहानूं लगदा सी लाएगा साडे नाल खड़े हो, जे तुहानूं लगदा कि नहीं साडे तो कोई बेहतर है, माता जी मैं गुरु की हालत में कह के चलिया सानूं वोट ना पाओ जी, तुहानूं साडे तो बेहतर देखदा वोट कौन नूं पाओ जी, क्योंकि सेवा गुरु करती है। ये मेरी तुहाडी रिश्तेदार की सेवा नहीं है। जेकर तुहानूं लगदा है कि साडी पार्टी का चुनाव निशान की सेवा तो कोई बेहतर कर सकता है, बिल्कुल उधर जाके खड़े हो जाओ जी, क्योंकि आप गुरु नूं मुंह दिखाना है, अपना मुंह उज्जवल रहना चाहिए, बिल्कुल ना करो जी। पर जेकर तुहानूं लगदा कि साडी सेवा बेहतर है, पिछले 50 साल तुसीं देखिया नहीं जितना असीं लड़ाई लड़ते हैं, तो फिर गुरु वाल मुंह करके डट के साडा साथ लियो जी। अंत च मैं एक कर के चलिया, हालांकि इन्होंने गल इलेक्शन की करती, मैं करनी नहीं सी, पर मैं अंत च एक कर के चलिया। जदों वोट पाउण जाओ, माता जी ध्यान नाल सुणो, मेरे वीर जी ध्यान नाल सुणो, जदों वोट पाउण जाओ, जदों मोर लाउण लगो, थल्ले बैरल पेपर होगा, स्टैंप तुहाडे हत्थ च होगी, गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं याद कर लिओ जे वोट बैरल च लग जूगी साडी वोट है, जे किते होर लग जूगी ओहदी वोट है, असीं नहीं कहंदे भेदभाव रखियो, बस गुरु नूं याद कर लिओ, फिर जो फैसला होगा गुरु आप करो। आप संगतां दा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अगे प्रोग्राम है, मैं बस तुहाडी इत्थे इजाजत लूंगा और फिर तो सीस लवा के तुहाडे इलाके वासियों दा खास तौर पे अपने छोटे वीर ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ कर्जदार हैं, कितने अपने डिस्ट्रिक्ट की तरफ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ कर्जदार माता जी कुछ नहीं हो गया जेला बंदियां वास्ते आ, उत्थे कोई डंगर नहीं जाता, ये पुछो तो आया भी उत्थे कोई डंगर हैगा सी, कोई मੱਝ कोई झोटा नहीं हैगा बंदियां वास्ते, कोई गल नहीं। साडे वड्डे बुजुर्गों ने बड़ी लड़ाई लड़ी आ, गल जेल दी नहीं, ये किसी दी धी भैन नूं छेड़ के नहीं गया, किसी का नुकसान करके नहीं गया, ये अपनी कौम की आवाज नूं बुलंद करने वास्ते जदों लगा कि साडी कौम ते सरकारां धक्का कर रही ने, उस आवाज नूं बुलंद रखने वास्ते गया है। तू साडी कौम दा हीरा है, तेनू सारी कौम गल ना ला के कहंदी आ, असीं डट के खड़े आ, रोज टीवियां ते मेरे खिलाफ पाउंदे आ फोटो भी पाउणगे, पर मैं कहना मैनू फट रिहा, मैं अपने परिवार नाल खड़ा, लख तुसीं मेरा विरोध कर दो, मैनू कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे भरा मेरे नाल हो के खड़े रहन और असीं इन्हां नाल खड़े रहिए, यही साडी कौम दी जिੱਤ आ और यही गुरु चरणों च प्रवान आ। बहुत बहुत धन्यवाद। D5 चैनल पंजाबी हुणे सबसक्राइब करो, बैल आइकन ते क्लिक करो। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਜਾਣੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ, ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ।